हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया का कि इस साल अक्षय तृतीया हम लोग किस दिन मनाएंगे और इसका क्या महत्व है, इसका क्या लाभ है मनुष्य के जीवन में, और इस दिन आप लोग को क्या करना चाहिए क्या नहीं, सबकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो चलिए जानते हैं कि अक्षय तृतीया 2022 में कब पड़ रही है। इससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को पुश कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं अक्षय तृतीया के बारे में। देखिए, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया की तिथि बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। अक्षय तृतीया का पावन पर्व प्रतिवर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ता है या मनाया जाता है। इस वर्ष 3 मई 2022 दिन मंगलवार को अक्षय तृतीया मनाया जाएगा। यह बेहद ही शुभ पर्व है। इस दिन किए गए कोई भी शुभ कार्य अति शुभ एवं अच्छे फल देने वाला माना जाता है। इसका अन्य नाम आखा तीज के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि को अधिष्ठात्री देवी माता गौरी है, अतः माँ गौरी को साक्षी मानकर किया गया धर्म कर्म दिया गया दान अक्षय हो जाता है। इसीलिए इस तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। यह एक अनुभुज मुहूर्त होता है। इसमें किया गया कोई भी शुभ काम बहुत ही अति फल देने वाला माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन हर तरह के शुभ कार्य आप कर सकते हैं। ये मांगलिक कार्य को भी इस दिन आप संपन्न कर सकते हैं। कई पुराण और ग्रंथों के में वर्णित है कि अगर साल भर आपने दान पुण्य नहीं किया है तो इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। इस दान का फल अच्छा फल देने वाला होता है। तो चलिए जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन हमें क्या करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की पूरी विधि विधान के साथ हमें पूजा अर्चना अवश्य करना चाहिए। अक्षय तृतीया के इस शुभ मुहूर्त में नूतन गृह प्रवेश, गृह निर्माण, दुकान अथवा प्रतिष्ठान का शुभ आरंभ आप अवश्य कर सकते हैं। अगर आपका कोई भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो अक्षय तृतीया के दिन प्रातः उठते ही सर्वप्रथम आप गोमती चक्र को पीसकर उसका चूर्ण बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार के सामने अपने इष्ट देव का संस्मरण करते हुए बिखेर दें। इस प्रयोग से कुछ ही दिनों में भाग्योदय होना शुरू हो जाता है तथा दुर्भाग्य समाप्त होकर जीवन में खुशहाली आती है। इस दिन नए आभूषण खरीद सकते हैं, कार खरीद सकते हैं, व्यापार आरंभ कर सकते हैं, विवाह भी आप संपन्न कर सकते हैं तथा इस दिन सोना चांदी खरीदना भी अति शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना बहुत ही शुभ होता है। अक्षय तृतीया के दिन घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए 11 गोमती चक्रों को एक लाल रेशमी कपड़े में चांदी के डिब्बे में रखकर पूजा स्थान पे आप रख दें। इससे घर में हमेशा सुख शांति का वास बना रहता है। अक्षय तृतीया के दिन तीर्थ स्नान तथा पितृ तर्पण का भी विशेष महत्व है, अतः इस दिन यह कार्य आप लोग को अवश्य करना चाहिए। इस दिन 4 धाम में से खास एक भगवान बद्रीनाथ धाम के भी पट भी इसी दिन खुलते हैं, अतः हो सके तो बद्री धाम आपको अवश्य जाना चाहिए। अगर आप व्यापार में अधिक लाभ पाना चाहते हैं तो 27 गोमती चक्र लेकर पीले या लाल रेशमी कपड़े में बांधकर अपने व्यापारिक स्थान अथवा प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर बांध दें। यह कार्य करने से आपको व्यापार में आशारूप लाभ मिलता है। अगर आप साल भर में कोई भी दान पुण्य आपने नहीं किया है तो अक्षय तृतीया के दिन विष्णु भगवान और अपने पितरों के लिए दान अवश्य करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन सत्तू, दही, चावल, मिट्टी का घड़ा, जौ, गेहूँ, फल का दान प्रत्येक मनुष्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान आपको अक्षय होकर आपको प्राप्त होता है, अतः इस दिन दान आप लोग को अवश्य करना चाहिए। अक्षय तृतीया की तिथि पे भगवान परशुराम का भी जन्म उत्सव मनाया जाता है, अतः इस दिन पूरे मन से परशुराम का पूजन करके इस शुभ तिथि का आप लोग को लाभ अवश्य लेना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए।
अक्षय तृतीया पे अत्याचार न करें, दुराचार न करें, धूर्तता न करें तथा किसी की आत्मा को नहीं दुखाना चाहिए और न ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे कोई व्यक्ति दुखी आपके द्वारा दुखी हो, क्योंकि इन पापों का कर्मफल भी आपको दुगना होकर प्राप्त होता है। अतः इस दिन किए गए पाप का हर जन्म में पीछा करता है। अतः इस दिन सावधानी बरतते हुए सिर्फ अच्छे कर्मों को ही प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन असामाजिक कार्य किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। अतः उस व्यक्ति का जीवन धन के अभाव में व्यतीत होने लगता है। इस दिन बिना नमक के प्रत्येक व्यक्ति को खाना खाना चाहिए, क्योंकि नमक का सेवन करने से जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति नहीं होती है इस दिन। अतः इस दिन नमक का त्याग करना चाहिए। इस दिन सेंधा नमक का भी प्रयोग व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन किसी भी जरूरतमंद लोगों का उपहास मत करें, किसी भी गरीब पे अत्याचार न करें। जितना हो सके उतना गरीबों की इस दिन मदद करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित जरूर करना चाहिए, लेकिन अगर अक्षय तृतीया के दिन रविवार या मंगलवार पड़े तो इस दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि रविवार और मंगलवार को तुलसी का पत्ता तोड़ना वर्जित माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ अथवा धुले हुए नए वस्त्र धारण करें। शुद्धता से विशेष रूप से शुद्धता रखते हुए माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इस दिन गंदे अथवा बिना धुले वस्त्र किसी भी व्यक्ति को धारण नहीं करना चाहिए। इससे धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं तथा उनके कोप का प्रकोप आप लोगों पे पड़ता है तथा मनुष्य जीवन भर दुखी रहता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल भी न करें, यह आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकता है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन पहली बार जो व्यक्ति जनेऊ धारण कर रहा है उसको इस दिन जनेऊ धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बेहद ही अशुभ माना जाता है। इस तरह आप लोग इन सब चीज़ों की सावधानी बरतते हुए तथा अच्छे से पूजा पाठ करके अक्षय तृतीया का त्यौहार आप लोग को मनाना चाहिए। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किया गया कोई भी कार्य आपको दुगना फल प्राप्त देता है, चाहे वो पुण्य हो या पाप हो। तो प्रत्येक मनुष्य को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वो कर्म कर रहे हैं उसको अच्छे से करें, किसी का दिल कभी मत दुखाएं और कोई भी ऐसा काम ना करें कि जिससे आपको जीवन भर भुगतना पड़े। अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और भगवान भोलेनाथ आप लोग का कल्याण करें। जय भोलेनाथ। धन्यवाद।